अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड असाइनमेंट है वीयू की, जिनका प्रोजेक्ट है CS619 का। उनके जो सेकंड असाइनमेंट अभी सबमिट करवानी है उसका नाम है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। उसकी लास्ट डेट 20 को है। तो इसके अलावा बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें प्रोजेक्ट्स में SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद फाइनल डिलीवरेबल प्रोजेक्ट होता है, ये सारी कुछ सबमिट करवानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको SRS के बारे में बताया था कि SRS क्या होता है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको टेस्ट फेज़ जो असाइनमेंट होगी उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि अभी थोड़ी लेट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा जो डायग्राम्स होती हैं ये कहाँ पर बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ये भी आपको आज इंशाल्लाह बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी सारी डायग्राम्स बना चुका हूँ। मेरा खुद एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसका नाम है। तो मैंने आज ही अपनी जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट थी उसको आज ही सबमिट करवा दी है। तो आप भी काइंडली इसको फॉलो करें, वीडियो कंप्लीट देखें। देखने के बाद आप ये जो मैंने जो डायग्राम्स बनाई हुई हैं आप इनको देखें, समझें और ख़ुद करने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपको एक तो गाइड मिल जाएगी, और इसके अलावा आप उस अपने प्रोजेक्ट में एक कमांड हासिल कर सकेंगे। तो जल्दी से अपने उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स डायग्राम्स यानी डॉक्यूमेंट्स फाइल की जानिब चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है आपकी, आप पहली फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं ये आप तक पहुंच सकें। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है स्प्रिंग 2020 डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये सारी डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं। कहाँ बनाई हुई हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ पे आपने ई ड्रा मैक्स डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें जस्ट आपने जो भी डायग्राम्स हों वो आपको बता देगा। आपने जस्ट वहाँ पे सर्च करना है कि मुझे ये वाली डायग्राम चाहिए, या उसमें आपको ये होगा कि वो टूल्स सारे प्रोवाइड कर देगा जो डायग्राम्स के लिए ज़रूरत होते हैं। तो इजी स्टेप है, जस्ट इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाया है। ठीक है, आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक बनाना है। यही नहीं है कि सिर्फ इसी को आप एक जगह से कॉपी करें और पेस्ट कर दें, ये आपने हरगज़ नहीं करना। ठीक है, मैं तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है, इसका वर्जन 1 है 1.0, और ग्रुप आईडी जो मेरी है वो है MC1802036661। और उसके बाद जो मेरे सुपरवाइज़र हैं वो है शबीब आफ्ताब। और इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में करना है वो रिवीजन हिस्ट्री है, आपने ये खुद लिख लेना है। इसमें मैंने डेट जो मैंने आज की डेट दी हुई है, ठीक है, आज ही मैंने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाया है। ठीक है, उसका वर्जन 1.0 है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, इट इज़ अ वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी। द एम ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू स्टोर द डेटा ऑफ द स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके बाद जो ऑथर है ये मैंने खुद अपनी आईडी लिखी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड था, यानी मुझे जो जो चीज़ करनी थी
टेबल ऑफ द कंटेंट्स में है वो सारा कुछ। सबसे पहले मैं ये कर रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाना था। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप डायग्राम बनानी थी, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम और इसके बारे में बताना था। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, उसके बाद क्लास डायग्राम, उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम, उसके बाद इंटरफेस डायग्राम और उसके बाद टेस्ट केस डायग्राम। सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें यह है कि द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स इज़ documents to provide the documentation with which will be used to add in software development by providing the detail for how the software should be built. Within the software design documents are narrative and graphical documentation of the software design of the project, including the use case model, sequence diagram, collaborations models, objects behavior models and other supporting requirements information। तो ये थी इंट्रोडक्शन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जो डायग्राम मुझे रिक्वायर्ड थी वो थी ERD मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपने बिल्कुल इसमें कोई आपने रद्द-बदल नहीं करना, आपने जो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक बनानी है और बिल्कुल आपने करेक्ट बनानी है, ठीक है। क्योंकि जो कम्प्लीटली फोकस होता है उनका सुपरवाइज़र का वो आपकी ERD डायग्राम पर होता है, ठीक है ना। ERD डायग्राम क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ERD डायग्राम इज़ द रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ द ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम entity. The entity relationship diagram of online university management system show all the virtual instrument of the database table and the relation between the structured data group of the university management system, functional like university student classes, faculties, कोर्स एंड रजिस्ट्रेशन। ये थी इसकी डिफिनेशन, ठीक है ना। तो ERD डायग्राम मेरी जो मैंने बनाई है वो है ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये जूम नहीं हो रहा तो मैं आपको ये सारा आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डायग्राम थी वो है मेरे पास सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम की मैंने डेफिनेशन लिखी है और उसके जो कुछ क्लास सब्जेक्ट्स थे, इंस्टेंस ऑफ क्लास सब्जेक्ट, वो मैंने लिखे हैं। और सीक्वेंस डायग्राम जो थी वो मैंने डाल दी। यानी सीक्वेंस वाइज जब हम लॉग इन करते हैं सबसे पहले हमने कौन से पेज पे जाना है? रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज पे हम रजिस्टर होंगे, उसके बाद हम लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। लॉगिन हम जब होंगे तो अगर लॉगिन मतलब कि पासवर्ड गलत है हम उसको फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, ठीक है। वो सारा क्या होगा, वो सारा कुछ हमारा जो है वो डेटाबेस में चला जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन होने के बाद हम जस्ट ये यहाँ पे देखें, रजिस्टर होने के बाद अगर हम रजिस्टर हो गया तो जस्ट हमारे पास व्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो ये कहेगा आप पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ठीक है। लॉगिन, ठीक है। रजिस्टर करवाने के बाद फिर अपने आप को लॉगिन करवाएं। लॉगिन करवाने के बाद फिर आप पेज व्यू करें। अगर आपका पासवर्ड गलत है तो आपने अपना पासवर्ड री इंटर करवा लेना। उसके बाद व्यू पेज के बाद हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पहले हैं उस पर देखते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी यूनिवर्सिटी का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये सारा कुछ डेटा बेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास थी 4 नंबर पे वो है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम। ये थी कि हमने जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है। इसके मुताबिक हमने शो करना था जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम विच शो द फॉलो बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट कॉलेज कोर्स इंस्ट्रक्शन फैकल्टीज़। ये सारा कुछ इसमें शो किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो थी वो स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। लॉग इन ऑफ द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे लॉग इन था। फिर उसके बाद हम चेक यूज़ लेवल ऑफ द परमिशन, ठीक है। ये परमिशन के लेवल्स हैं, ये चेक कर रहे हैं। स्टार्ट मतलब कि ये परमिशन मिला है, फिर उसके बाद लॉग आउट कर देना है, ठीक है। मतलब कोई भी पेज व्यू करने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो अपने आप को लॉग आउट करवा सकता है। 5वें नंबर पर थी जो डायग्राम वो थी क्लास डायग्राम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आपने खुद देख लेना है।
और इसकी जो डायग्राम थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लास डायग्राम की सबसे पहले हमारे पास था क्लास रोल नंबर क्लास प्रीमियंस क्लास क्लासेस क्लास, फिर उसके बाद कोर्स क्लास, यूनिवर्सिटी क्लास, उसके बाद स्टूडेंट क्लास, उसके बाद यूज़र क्लास, उसके बाद ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, ये सारा कुछ क्लास डायग्राम में आ गया था। छठे नंबर पे थी जो, वो थी डेटा बेस डायग्राम। ठीक है ना, डेटा बेस डायग्राम ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यानी जितने भी हमारे पास फाइल थी वो डेटा बेस में स्टोर होती, यानी हम एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम ये सारा इसमें स्टोर हो रहा है डेटा बेस में। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये भी डेटा बेस में स्टोर हो रहा है। क्लास मैनेजमेंट सिस्टम ये भी डेटा बेस में स्टोर हो रहा है। ये सारा कुछ डेटा बेस में स्टोर हो रहा था। ठीक है, ये भी हमने डायग्राम बना दिया। उसके बाद हमारे पास जो सातवें नंबर पे थी वो इंटरफेस डिज़ाइन डायग्राम। इंटरफेस का क्या मतलब है कि जब ही हम कोई भी पेज ओपन करते हैं तो वो पेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। यानी जब हम अपने आप को लॉगिन करवाते हैं, लॉगिन का पेज इंटरफेस, हमने जस्ट उनका स्क्रीन आउट ले लिया। ठीक है, इंटरफेस। उसके बाद रजिस्टर का इंटरफेस, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है रजिस्टर का इंटरफेस। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फॉरगेट पासवर्ड का इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास है व्यू ऑल पेज का इंटरफेस। तो ये था इंटरफेस डिज़ाइन डायग्राम। उसके बाद जो लास्ट वन थी वो थी टेस्ट केस डायग्राम। ठीक है, लास्ट वन कौन सी थी? टेस्ट केस। टेस्ट केस में तो ये था कि हम एक टेस्ट करते थे, एक पूरा प्रोजेक्ट बना के उसको टेस्ट किया जाता था कि कैसे उसको चलाया जाए। सर उसमें ये था कि फैकल्टी मेंबर हम देखते थे, उसमें हमारे पास रजिस्ट्रार था, उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस था, उसके बाद एचआर मैनेजमेंट था, नॉन एकेडमिक, वाइस चांसलर, ये सारे को क्या करते थे, ये उसको प्रोजेक्ट को टेस्ट करते थे यानी रन करते थे। ठीक है, उसमें हमारे पास जो टेस्ट केस आईडी थी वो 1 में हमारे पास टेस्ट केस था, डिस्क्रिप्शन थी, प्री कंडीशन थी, पोस्ट कंडीशन थी, एक्टर था, ऑथर था। उसके बाद हमारे पास टेस्ट केस 2 में ये कुछ सारा कुछ था। आपने जस्ट इसी तरह लिख लेना है, यानी एक्टर आपने थोड़ा चेंज करना है हर टेस्ट केस में। ठीक है, उसके बाद आपने पोस्ट कंडीशन भी और पोस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन दोनों को वहाँ पे आपने चेंज कर। ये चार हमारे पास टेस्ट केस आइडिया थी। ठीक है, तो ये थी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स डायग्राम। ठीक है, उसमें मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जहाँ से मैंने ये डायग्राम बनाई है इसका नाम है ई ड्रामेक्स। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपना प्रोजेक्ट जो भी हो, ई या डी डायग्राम हो या कोई और डायग्राम हो, तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे भी देख लेना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसमें भी देख लेना है। UML, ये सारा कुछ जो जहाँ पे बनाया गया है वो है UML। ठीक है, तो इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अपनी कोई भी डायग्राम है वो पिक कर लेनी है। ठीक है, ये देखें UML हमारे पास है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ से ERD डायग्राम हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद UML एक्टिविटी स्टेट डायग्राम, उसके बाद हमारे पास जो है वो UML क्लास डायग्राम, ये क्लास डायग्राम के लिए थी। और उसके बाद ये थी हमारे पास ये कम्युनिकेशन डायग्राम, और उसके बाद ये थी UML डेवलपमेंट डायग्राम, उसके बाद ये थी हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम। उसके बाद जो लास्ट वन थी वो हमारे पास थी UML सीक्वेंस डायग्राम, और हमारे पास UML केस यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने यहाँ से पिक कर लेना है कि आपने जस्ट इसको यहाँ से यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आपने कोई भी इसको अगर ये है, ये आपने लाइन यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, आपने अगर एंटिटी, ये एंटिटी है उसका जो अगर आपने रिलेशनशिप लिखना है तो रिलेशनशिप आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ये देखें, जैसे इस पर मैं माउस लेके जाता हूँ ये बता देते हैं ये कौन सी डायग्राम है, यूज़ केस विद एक्सटेंशन पॉइंट। ठीक है, ये कौन सी है, ये देखें यूज़ केस की डायग्राम है। तो यहाँ से आपने इसको एक्टर को भी पिक कर लेना है। अगर आपको यहाँ से एक्टर को पिक करें तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ से ड्रेस क्लिक करें और यहाँ पे लिखें एडमन। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ईजी है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई आप इस पर कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजी है। ठीक है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, अपना ये
ये जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की डायग्राम है ये आपने यहाँ से देख के सबमिट करवाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको कोई डाउट है इसमें, कोई मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।